Hello everyone, my name is Sonia Rathi and welcome to my YouTube channel Camo Hub by Sonia। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम्स के जो मार्क्स लगाए जाएंगे, रिपोर्ट कार्ड जो तैयार की जाएगी वो किस तरह से तैयार की जाएगी, उसका क्राइटेरिया जो है दे दिया गया है। तो वो क्राइटेरिया क्या है, इन्होंने जो फॉलो किया है वो है 40 + 30 + 30। इट मीन्स जो आपके 12th क्लास में कई स्कूल्स में जिसमें यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्जाम जो भी हुआ था उसके जो है 40% मार्क्स लिए जाएंगे। 11th क्लास के जो फाइनल एग्जाम्स हुए थे उसके 30% मार्क्स लिए जाएंगे और 10th क्लास के जो थे बेस्ट 3 यानी कि जो मेन 5 सब्जेक्ट होते हैं उसमें से जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स थे उनकी एवरेज के अकॉर्डिंग 30% मार्क्स जो है 10th क्लास के लिए लिए जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया था 12th, 11th और 10th क्लास के लिए जो ये फॉलो करने वाले हैं। अब बात है कि ये क्राइटेरिया स्टूडेंट्स के लिए कितना बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 10th क्लास में तो हम मान सकते हैं कि बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत अच्छी पढ़ाई वो लोग कर रहे थे और अच्छे मार्क्स भी सिक्योर किए होंगे क्योंकि बोर्ड की क्लास होती है। बट द थिंग इज 11th और 12th के जो मार्क्स लगने हैं, 11th क्लास में बच्चे कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं पढ़ पाते। हम लोग सोचते हैं कि हाँ भाई थोड़े फ्री हो गए हैं, बोर्ड एग्जाम के प्रेशर से आए थे। तो मतलब मैं नहीं कहती कि सारे बच्चे, बट कुछ हद तक बच्चे जो हैं 11th क्लास में थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं पढ़ाई को लेकर। इतने अच्छा वो उनका ये नहीं होता कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो उसकी कहीं से हमें डीएमसी जो है कहीं पर यूजफुल नहीं होने वाली। तो ये चीज जो है, इस क्राइटेरिया जो इन्होंने गवर्नमेंट ने दिया है, सीबीएसई ने दिया है, इसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक उन स्टूडेंट्स को हो सकता है। इसके अलावा प्री बोर्ड एग्जाम्स या मिड टर्म एग्जाम्स, तो जब जो 12th क्लास में बच्चे हैं तो बहुत सारे केसेस ऐसे देखने में मिलते हैं कि जो प्री बोर्ड है उस टाइम पे बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, और लेकिन बोर्ड एग्जाम्स जब होते थे तो बच्चों के बहुत ही अच्छे स्कोर्स होते थे। और इतने प्रिपरेशन के बाद तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा कि वो प्री बोर्ड टाइम पर तो अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन अब वो सक्षम थे कि बहुत अच्छे मार्क्स वो स्कोर कर पाते। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये भी यहाँ पर है कि उन्हें जो है प्री बोर्ड के जो उनके मार्क्स आए हैं उसी के अकॉर्डिंग, और उसमें से अच्छा खासा एवरेज 40% मार्क्स जो है उनके यहाँ से जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो 40 + 30 + 30 का सिस्टम है ये बच्चों के लिए, इनफैक्ट जो ज्यादा ब्रिलियंट बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे उनके लिए कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है इस सिस्टम का। बट ऑर्डर आ चुके हैं फाइनली, इसी अकॉर्डिंग जो है क्लास 12 के मार्क्स दिए जाएंगे। अब जो आप स्क्रीन पर एक देख सकते हैं एनेक्सर जो दिखाई दे रहा है, ये सीबीएसई ने इश्यू किया है जिसके अकॉर्डिंग जो है मार्क्स दिए जाएंगे। तो जो ऊपर दिया गया है वो यही चीज है कि 40 + 30 + 30 सिस्टम किस तरह से होगा। अब बात है कि जो नीचे दिए गए हैं ये है हमारे सब्जेक्ट जो है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। कोई जो है सब्जेक्ट 80 मार्क्स का होता है, कोई 70 का होता है, कोई 60 का है, 50 का है, उस अकॉर्डिंग दिया गया है। तो चलिए मैं इस चीज को आपको डिटेल में बताती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, ये एनेक्सर जो है इशू किया गया है जिसमें शॉर्ट समरी है कि किस तरह से 12th के बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स दिए जाएंगे। अब इसमें देखिए 12th क्लास के 40%, 11th क्लास के 30%, 10th क्लास के 30%, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात है कि जो प्रैक्टिकल और असेसमेंट के मार्क्स होंगे वो एक्चुअल बेसिस, मतलब जो मार्क्स अपलोड किए गए हैं, आप लोगों के प्रैक्टिकल हो चुके हैं तो जो सीबीएसई के पोर्टल पर जो मार्क्स अपलोड किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। और जो आपके जो टोटल मार्क्स होंगे दैट शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस, मतलब आपने 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स में पास्ट परफॉर्म कैसे किया था, प्री बोर्ड में कैसी परफॉर्मेंस थी, उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। अब देखिए असेसमेंट इन इट्स कंपोनेंट्स में यहाँ पर जो है ये फुल डिटेल बताई गई है कि किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे। अब देखिए थ्योरी के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स और टोटल मार्क्स इस तरह से इन्होंने बता रखे हैं। अब देखिए सब्जेक्ट जो है, कई सब्जेक्ट्स में जो है 80 मार्क्स का पेपर होता है, कईयों में 70 का, 60 का, 50 का, 30 का। तो ये जो है टोटल मार्क्स दिए गए हैं। कईयों को ये कन्फ्यूज़न है इस वाले सर्कुलर में कि ये क्या चीज़ है, तो ये जो है टोटल मार्क्स हैं, एक सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स दिए गए हैं। अब देखिए 10th क्लास से जो लिए जाएंगे मार्क्स वो लिए जाएंगे 30% मार्क्स। क्लास 11th के जो मार्क्स लिए जाएंगे वो होंगे हमारे 30% मार्क्स, और क्लास 12th के होंगे 40% मार्क्स। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है 30% में यहाँ पर 24 हो गए, 80 वाले मार्क्स का जो सब्जेक्ट है, 70 वाले में 21, 60 वाले में 18, 50 वाले में 15 और 30 वाले में 9। तो इसी तरह से 11th के मार्क्स दिए गए हैं। यही है क्राइटेरिया 12th के मार्क्स का।
और ये जो बीच में मार्क्स दिए गए हैं ये है प्रैक्टिकल के मार्क्स। जैसे कि सपोज 80 मार्क्स की थ्योरी वाला कोई सब्जेक्ट है तो उसमें प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स हैं, कोई 70 मार्क्स की थ्योरी वाला है तो उसमें प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से किया गया है, तो इस सर्कुलर में कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ये जो है इसके परसेंटेज दे रखी हैं और ये प्रैक्टिकल के मार्क्स दे रखे हैं। तो टोटल फिर कैसे हो गया, क्लास 10th के जो है वो तो 24 मार्क्स ही रहेंगे, 11th क्लास के भी होंगे 24 मार्क्स और 12th क्लास के हो जाएंगे यहाँ पर 52 मार्क्स। कैसे हुए 12th क्लास के 52? एक तो हुए 12th क्लास के प्री बोर्ड वाले और एक हो गए प्रैक्टिकल्स वाले। तो ये चीज़ इस सर्कुलर में दी गई है। यही चीज़ जो है 70 मार्क्स वाले सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, 60 मार्क्स वाले के लिए भी, 50 मार्क्स वाले के लिए भी और 30 मार्क्स वाले के लिए भी। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर बताना चाह रहे थे। तो ये था स्टूडेंट डिटेल में कि किस तरह से जो है क्लास 12 के आपके बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स आपकी डीएमसी में दिए जाएंगे। तो जो भी है, अब चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये ऑर्डर आ गए हैं तो इस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स लगेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी आप पढ़ते रहिएगा, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेव सीरीज। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेव सीरीज में हम कर रहे हैं केमिस्ट्री को, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक फुल टू हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी एनसीईआरटी आती है। तो एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपका इनमें इंटरेस्ट है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी प्लेलिस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेव सीरीज में प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। और आगे हम अभी कंटिन्यू ही हैं, अभी तो फिलहाल जो है हम 11th क्लास पर ही हैं, बट धीरे धीरे हम 12th क्लास तक पहुंचेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, और आप भी अगर और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो उन्हें बोलिए कि उनके साथ जो वीडियो है ये शेयर कीजिए। और तब तक के लिए स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।